शादी, वो भी मुंबई नंबर 1 में रहने वाले लड़कों से? कभी नहीं। लड़कियों का एक बड़ा फैसला। हम लोग का एक क्या बोलते हैं, सोशल बाइकआउट जैसा हो जाता है। मेरे लड़के की शादी करनी है तो लड़की पहले पूछती है कि लिफ्ट है कि नहीं है, घर में टॉयलेट है कि नहीं है। आजकल कौन से यंग छोकरा लड़का है जो वो दवा पकड़ के कॉमन टॉयलेट में जाएगा। अभी रिश्ते नहीं हो रहे हैं। 40-40 साल के लड़के बिना शादी के यहाँ रह रहे हैं अभी, और उनकी ये ताकत नहीं है कि वो बाहर जाके कहीं पे घर खरीद के अपना जीवन संवार सके। शादी ब्याह के मामले में बहुत तकलीफ हो रही है। इसके लिए लोग टावर में जा रहे हैं, यहाँ से बेच के कर्जा करके रूम ले रहे, बाहर फ्लैट ले रहे, तब उनके बच्चों की शादी हो रही है। आपको ये बातें थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन ये फोर्ट इलाके का एक कड़वा सच है। जो इलाका मुंबई की असली पहचान है, उस इलाके में रहने वालों का इस समय एक तरह से सामाजिक बहिष्कार हो रहा है। उनके लड़कों और लड़कियों से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इस इलाके से लोगों का तेज़ी से पलायन हो रहा है। ए वार्ड रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी जितेंद्र नागदा और हर्षद सावला ने यहाँ की सकरी गलियों, इमारत की सीढ़ियों और दूसरी कठिनाइयों के बारे में हमें खुद ले जाकर बताया। और यहाँ पर डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्शंस होने के वजह से यहाँ पे बिल्डिंगें सिर्फ रिपेयर होती हैं, रिस्ट्रक्चर नहीं होती हैं। यानी स्ट्रक्चर वही रहता है, उसके ऊपर प्लास्टर का काम हो गया, कलर का काम हो गया, ऊपर से सब काम होता है। जो चीज़ ख़राब हुई उसी को रिपेयर करते हैं। इस तरह की ज़िंदगी जो आज से 70 साल पहले की जो ज़िंदगी थी, वही ज़िंदगी आज की तारीख में हम यहाँ बसर कर रहे हैं। कुछ बिल्डिंगों में एक बंदा मुश्किल से चढ़ पाता है, और उस बिल्डिंगों में अगर किसी को स्ट्रेचर पे ले जाना है या बिल्डिंग से नीचे उतारना है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसी बिल्डिंगों में बुजुर्ग का चढ़ना उतरना तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में 5-5 मालों तक आदमी लोग यहाँ पर रहते हैं, बसर करते हैं। और इन बिल्डिंगों के रिपेयरिंग के लिए माड़ा बनाया हुआ है, माड़ा बोर्ड। और माड़ा बोर्ड इन रिपेयर सेस से पैसा जमा करते हैं, और जब उन्हें लगता है तभी वो रिपेयरिंग करते हैं। और अक्सर जैसे गवर्नमेंट एजेंसियों में होता है, वैसे यहाँ पर बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है। और भाड़ा का समझो 100 रुपया वो यहाँ लगाते हैं, उसमें से मुश्किल से 30 रुपया यहाँ पर बिल्डिंग पे लगता है, बाकी 70 रुपया यहाँ वहाँ सब पासिंग्स में, पास कराने में और सबका पेट भरने में चला जाता है। और इस वजह से यहाँ की बिल्डिंगें बहुत ख़राब हालत में है। यहाँ पे वायरिंग वगैरह देखेंगे तो इतनी ख़राब कंडीशन में है, उसकी वजह से कभी भी अगर फायर हैज़ार्ड हो गया तो वो बिल्डिंगों में कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा, उसकी गारंटी आप दे सकते हो। क्योंकि इतनी नैरो स्टेयरकेसेस हैं, बिल्डिंग में घूमने फिरने की चॉल्स नहीं है अंदर, और लिफ्ट का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पर। अगर कोई आज चौथे माले पे आप रहते हो और आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, तो ना तो वो बुज़ुर्ग को कभी आप नीचे उतार पाओगे, ना उनको ऊपर वापस ले जा पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में जो मेट्रो सिटी जिसे बोलते हैं, और हम वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, ऐसे बम्बई के अंदर यहाँ के लोग, मुंबई नंबर 1 के लोग इस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसका अंदाज़ा लेना हो तो आप कोई भी बिल्डिंग में चल जाओ, आपको यही नज़ारा देखने को मिलेगा। यानी यहाँ का जीवन एक झोपड़पट्टी से भी बदतर जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं। उनका भविष्य यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और आज ये हालत है, यहाँ पर मैक्सिमम बिल्डिंग है पगड़ी बिल्डिंग है, पगड़ी सिस्टम में है बिल्डिंग। यानी अगर कोई यहाँ से अपना घर बेच के जाना भी चाहे, तो अगर वो 50 लाख में अपना घर बेचेगा तो उसके हाथ में 30 लाख के ऊपर नहीं आता है। और वो 30 लाख रुपया लेके जाके बम्बई में कहाँ पे घर लेगा, आप सोच सकते हो इतने में। तो आज ऐसी हालत है कि यहाँ का रहने वाला रेसिडेंट ना अपना घर बेच के अपना भविष्य सुधार सकता है, और ना यहाँ पे रह के अपना जीवन में सुख अनुभव कर सकता है। ऐसी स्टोरी हो गई है कि जिनके बच्चे शादी लायक हो गए हैं, उनको लड़की नहीं मिलती है। सिर्फ एक ही वजह है उसके लिए कि यहाँ का घर देख के कोई भी लड़की यहाँ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम सब कॉमन है, चाली सिस्टम है, उनको बाहर जाके टॉयलेट वगैरह यूज़ करना है। तो आज की जब युग जहाँ चल गया है, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, और यहाँ पर टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है बिल्डिंगों में। ऐसा भी रिश्तों पर असर पड़ा है, ऐसा आप बताएं। अभी रिश्ते नहीं हो रहे हैं। 40-40 साल के लड़के बिना शादी के यहाँ रह रहे हैं अभी, और उनकी ये ताकत नहीं है कि वो बाहर जाके कहीं पे घर खरीद के अपना जीवन संवार सके। यहाँ से जिनकी क्षमता थी, जिनके पास पैसा था, वो यहाँ से सब बेच बाच के चले गए हैं। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग्स हैं, कॉमन टॉयलेट। यस, लगभग 80% बिल्डिंग में कॉमन टॉयलेट ही है यहाँ पर। मतलब आप भी समझो पिछड़ी हुई जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के लोग।
तो इसकी वजह से रिश्तों पर भी असर पड़ रहा है, ऐसा बहुत कहा जा बहुत रहा है। शादी ब्याह के मामले में बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसके लिए लोग टावर में जा रहे हैं, यहाँ से बेच के कर्जा करके रूम ले रहे, बाहर फ्लैट ले रहे, तब उनके बच्चों की शादी हो रही है। तो तकलीफ़ तो बहुत है इधर। तो इस तरह देखा किसी को आपने नियरेस्ट, मतलब बहुत बहुत यहाँ तो समझो कि 50% आबादी तो यहाँ से चली गई। नहीं, ऐसा कि जिनके रिश्तों पर असर पड़ा हो। काफ़ी लोगों को देखा है, अभी नाम तो नहीं बोल सकते कैमरे पे। क्योंकि रिश्ते होने में बहुत दिक्कत होती है। आप चाहते हैं रीडेवलपमेंट हो ठीक से, जैसे होता है। रीडेवलपमेंट, हाँ, क्लस्टर डेवलपमेंट है। क्लस्टर और रीडेवलपमेंट हो, यहाँ ज़्यादा FSI मिले, बिल्डर को फ़ायदा हो, लैंडलॉर्ड को फ़ायदा हो, टेनेंट को फ़ायदा हो, हम यही चाहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ रहने वाले 60-70 साल पहले तक यहाँ रहने में अपने आप पर गर्व करते थे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि अब वो अपना पता बताना तक पसंद नहीं करते। अब यहाँ की पुरानी इमारतें रहने के लायक नहीं हैं। आमतौर से यहाँ घरों में टॉयलेट्स नहीं हैं, 5-6 मंजिला इमारतों में लिफ्ट नहीं है, सकरी सीढ़ियाँ हैं जिसमें बुज़ुर्गों के लिए आना जाना बहुत ही मुश्किल है। पीने के पानी की समस्या, पार्किंग की परेशानी, इसके बारे में यहाँ रहने वालों ने कई बार आवाज़ उठाई। इस पूरे वार्ड में इस तरह की करीब 2000 सेस इमारतें हैं जिन पर कभी कभी महाडा का रिपेयर बोर्ड काम कराने के नाम पर थोड़ी लीपापोती ज़रूर कर देता है। करीब 85 साल पुरानी किराने की दुकान के मालिक नीलेश शाह ने बताया कि लोगों के लगातार हो रहे पलायन से उनके कस्टमर्स की तादाद बहुत कम हो गई है। हमारा शॉप ये 85 ईयर्स ओल्ड है। मेरा पिताजी ने इधर ओपन किया था, तो 85 ईयर्स ओल्ड शॉप है हमारा। लेकिन अभी बहुत सर्वाइव करना बहुत तकलीफ है, क्योंकि यहाँ हमारा, अब एक एग्जांपल दे के आपको बोलता हूँ कि हमारा 400 अकाउंट्स था पहला, आज की तारीख में 25 भी नहीं है। तो उसके अंदाज से आप सोच लीजिए कि कैसा पोजीशन है अभी। तो कहाँ चले गए वो लोग जो यहाँ? सबब में, सब कांदीवली, मलाड, थाना, सब सबब में। अपनी इस आवाज़ को उठाने के लिए अभी इस इलाके के सभी लोग ए वार्ड रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के नीचे इकट्ठा होकर इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है, जिसमें इस क्षेत्र के लिए एक स्पेशल रीडेवलपमेंट पैकेज घोषित करने की मांग की गई है। इलाके के वरिष्ठ समाज सेवक महेंद्र जैन जी कई बार यहाँ की जनता की आवाज़ शासन, प्रशासन और बड़े नेताओं तक बुलंद कर चुके हैं। मेरा जन्म यहाँ हुआ और बम्बई का भी जन्म इसी क्षेत्र से हुआ। गेट ऑफ इंडिया आप देखते हैं। और जब हम बोल रहे हैं कि भाई मुंबई नंबर 1, तो ये जो सेटलमेंट ज़्यादा करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, जैसे वीटी स्टेशन है, बेलाट पियर के रोड्स है, दूसरी जो अंडरग्राउंड सीवरेज लाइंस वगैरह है, ये सब काफ़ी पुरानी थी, मतलब ब्रिटिश काल से बनी हुई थी। और पुराना जो असली मुंबईकर है वो यहाँ रहता था। धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई, फैमिली बढ़ती गई। मुझे याद है कि बचपन में मैं जब जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ से लड़ते थे, शायद 55 की बात होगी, 55-60 की, उस समय भी पानी की समस्या पे उन्होंने चुनाव लड़ा। आज भी वो समस्या कायम है। इसका मतलब क्या? हम कहीं कितने नगर सेवक आए, कितने आमदार आए, कितने विधायक आए, कितने खासदार बने, सांसद बने, लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं। और हमारे हाथ में क्या आया? हम तड़ीपार हो गए। यहाँ बम्बई में रहने वाले जो कुलाबा है, फोर्ट एरिया है, जो मरीन ड्राइव भी मैं कह सकता हूँ उसमें है, कोई भी जी सहूलियत आगे बढ़ी, जो डेवलपमेंट जब कहा, इतने फैंसी डेवलपमेंट सरकार ने बनाए कि जो अटल सेतु है और भी कई कोस्टल रोड है, अब सी मार्ग से भी आगे जाने की बात हो रही है। लेकिन इस पूरे इसमें मुंबई, जो दक्षिण मुंबई है, खास करके कुलाबा फोर्ट एरिया, पूरा इसमें खो गया है। इसमें उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। और जब कुछ भी नहीं आया, समस्याएं बढ़ती गई, परिवार बढ़ते गए। और जब ये सब हुआ तो जिनके परिवार बढ़े तो उन्होंने बड़ा मकान खोजा। ब्रिटिश समय के समय से पुराने बिल्डिंगों में 70-80 साल की यहाँ लगभग सभी बिल्डिंगें, सेस बिल्डिंगें हैं, जो महाड़ा से ही रीडेवलपमेंट होता है, महाड़ा से ही रिपेयर होती है। उसमें एक अलग स्कैम चलता है। रिपेयर जो करने वाली जो लॉबी है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स,
उनकी अपनी एक लॉबी है, वो भी एक अपने प्रकार से सरकार का पैसा और सेल्स मनी का पैसा लूट रहे हैं। लेकिन बिल्डिंगें वही 70-80 साल की बिल्डिंगें यहाँ वहाँ छोटा मोटा तोड़ फोड़ के वहीं का वहीं वैसी की वैसी पड़ी है, जर्जर अवस्था में है। 4 माले पर जो रहते हैं, 5 माले की बिल्डिंगें हैं, यहाँ लिफ्ट नहीं है, घर में टॉयलेट नहीं है। सरकार 25-25 हज़ार गाँव में देती है, झोपड़ी में देती है घर में टॉयलेट बनाने के लिए, और यहाँ हम टॉयलेट बनाते तो तोड़ने के लिए आ जाते हैं। ये कितनी विडंबना है और अपने आप में कितना बड़ा एक अन्याय है यहाँ के लोगों के लिए। जो DCR रूल बने हैं म्हाडा के, अभी फाई बहुत जगह फाई की FSI दी जाती है, और कमाटीपुरा जैसा एरिया जो रीडेवलपमेंट किया गया उसको देखा गया कि ओल्ड सेटलमेंट था, तो उसको एक अलग से एक नया पैकेज दिया गया कि इनको रीडेवलपमेंट करना है, तो म्हाडा के नॉर्मल रूल में वो नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी रीडेवलपमेंट हो तो हमको स्पेशल पैकेज मिले। हम नहीं चाहते कि ये हमारा क्षेत्र छोड़कर जाएं, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाए। ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। लेकिन क्या होता है, सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। एक बच्चा रो रहा है, उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और अलग ही कहीं जाके डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्डिंगों का डेवलपमेंट होना, आजकल की नई पीढ़ी है वो नहीं चाहती है कि हम डब्बा लेके कॉमन टॉयलेट में जाएं। उनको घर में टॉयलेट चाहिए, उनको जिम चाहिए उनकी बिल्डिंग में, उनकी पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि है ही नहीं। हम चाहते तो आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान और ओवल मैदान में अंडरग्राउंड एक हज़ारों गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा बना सकते हैं, पानी के नए रिजर्वायर बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनेंगे। मैंने प्रपोज़ किया था जहाँ हेलीपैड बन रहा था कुलाबा में, तो हमने कहा कि जो आज़ाद मैदान में पंपिंग स्टेशन बनाया तो कुलाबा में भी एक ऐसा छोटा रिजर्वायर बने, और जो मैं अपना मलबा रिल से जो पानी छोड़ा जाता है ऊपर से, वो पुरानी जो सिस्टम है उसको बदल के एक नया यहाँ के लोगों को पानी का भी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन मूल समस्या सिर्फ रीडेवलपमेंट की है। यहाँ की पुरानी बिल्डिंगों में लिफ्ट नहीं है, जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत आदिकाल में जी रहे हैं। पूरा बम्बई एक तरफ है और हम एक तरफ है। म्हाडा के साथ आप लोगों की मीटिंग भी हुई इस सिलसिले में? हमारे जो यहाँ के स्थानिक MLA हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था चुनाव में कि मैं रीडेवलपमेंट कैसे भी करके रहूँगा फोर्ट एरिया का। तो उसी संदर्भ में एक बार उन्होंने म्हाडा के जो CO है जायसवाल साहब, वो उनके साथ में उनके चैम्बर में, स्पीकर के चैम्बर में मीटिंग ली थी। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रूल है म्हाडा के, उसमें ये रीडेवलपमेंट यहाँ का नहीं हो सकता है। सरकार को यहाँ के लोगों के साथ बैठकर, हमने अभी एक एसोसिएशन हमारा चल रहा है, A वार्ड रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन हमने बनाया है। उनके साथ बैठकर उनकी समस्याएं जो माइन्यूट लेवल पे जो है, माइक्रोस्कोपिक जो समस्या है, उनको साथ में लेकर उनको समझकर ही एक नया DCR रूल लाना चाहिए, जो खास करके विशेष करके यहाँ का डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट यहाँ का बन सके। अन्यथा हम लोग को तड़ी पार होने से कोई नहीं बचा सकता। काफ़ी लोग चले गए। अब देखना है कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई नंबर 1 को फिर से नंबर 1 बनाने में किस तरह के और कैसे कदम उठाती है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।